हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और आज है संडे और मेरे पास है टाइम ही टाइम। लेकिन सच बताऊं, संडे का आधा दिन तो मेरी नींद और अलार्म के बीच हुई नेगोशिएशन में निकल गया। अलार्म बोला उठ जाओ भाई, सुबह हो गई। मैं बोला आज संडे है, कल बात करते हैं। और देखते ही देखते 5 मिनट वाले स्नूज ने 2 घंटे खा लिए। चलिए अब बेड सही कर लेते हैं। वैसे बेड सही करना भी एक अजीब फीलिंग देता है। रात को जिसने मुझे उल्टा सीधा सोने दिया, सुबह उसी को फोल्ड करके पनिशमेंट दी जा रही है। फ्रेश होने से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं और करते हैं 100 स्टेप वॉक। वैसे 100 स्टेप्स वॉक करते वक्त मुझे लगा कि फिटनेस जर्नी शुरू हो गई है। फिर वॉच देखी, 98 स्टेप्स। अब थोड़ा ब्रश कर लेते हैं और घर की साफ सफाई शुरू करते हैं। सबसे पहले झाड़ू। झाड़ू लगाते वक्त एक पुराना कॉइन मिला। एक सेकंड के लिए लगा कि संडे को खजाना मिल गया। फिर याद आया ये वही कॉइन है जो पिछले संडे भी मिला था और मैंने टेबल पर रख दिया था। अब लगाते हैं पोछा। पोछा लगाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज फ्लोर नहीं होता, चैलेंज होता है कि पोछा लगाने के बाद खुद उस पर पैर ना रख दो। हर बार सोचता हूँ इस बार संभाल के, और अगले ही सेकंड अरे यार फिर से फुटप्रिंट बन गया। अब होगी थोड़ी एक्सरसाइज और मेडिटेशन। संडे है तो रूटीन भी कंफ्यूज है। बॉडी बोल रही है रेस्ट करो, मिरर बोल रहा है एक्सरसाइज करो। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वैसे कल ही मैंने यूट्यूब पर एक फिटनेस वीडियो देखा था। ट्रेनर बोल रहा था गाइज ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, और उसके बाद वो हवा में ऐसे उड़ रहा था जैसे ग्रेविटी ने उसे रिज़ाइन दे दिया हो। मैं वही एक्सरसाइज करने लगा। 2 रैप के बाद ही मेरी बॉडी ने नोटिफिकेशन भेज दिया, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। फैट जो है कम होने का नाम ही नहीं लेता। लगता है फैट ने परमानेंट एड्रेस प्रूफ सबमिट कर दिया है। लेकिन इस बार मिशन सिंपल है, ट्राई ट्राई और सिर्फ ट्राई। क्योंकि जिम जाना मुश्किल नहीं है, जिम जाने के लिए घर से निकलना मुश्किल है। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। गुड बॉडी के साथ गुड मेंटल कंडीशन भी ज़रूरी है। मेडिटेशन शुरू करते ही मैंने आंखें बंद की। 2 सेकंड बाद दिमाग ने पूछा फ्रिज में जो मिठाई रखी है वो अभी भी होगी क्या। मेडिटेशन में सबसे बड़ा चैलेंज शांति नहीं, खुद के थॉट्स होते हैं। कभी स्कूल याद आता है, कभी किसी पुराने दोस्त का उधार, और कभी 2016 में किसी को दिया हुआ ऑकवर्ड रिप्लाई। वैसे अगर कभी टाइम कम हो तो एक्सरसाइज स्किप हो सकती है, लेकिन मेडिटेशन नहीं। क्योंकि बॉडी को शेप देने में टाइम लगता है, पर दिमाग को शांत रखना रोज़ का काम है। और वैसे भी अगर दिमाग शांत हो तो संडे प्रोडक्टिव लगता है, वरना पूरे दिन मोबाइल चलाने के बाद रात को लगता है आज क्या क्या हो चुकी है। और इतनी मेहनत के बाद ब्रेकफास्ट का कुछ इंतजाम कर लिया जाए, क्योंकि वर्कआउट के बाद बॉडी प्रोटीन मांगे या ना मांगे, पेट ज़रूर खाना मांग लेता है। तो आज मैंने चूज़ किया है बेसन का चीला। वैसे हेल्दी या अनहेल्दी इसका तो मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन संडे वाली फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी लग रहा है। तो मैंने बेसन घोला, मम्मी ने प्याज काट दिए और गैस पर चढ़ गया हमारा लीजेंडरी तवा। वैसे मुझे कुकिंग में सबसे ज़्यादा अगर कुछ बनाना पसंद है तो वो है बेसन का चीला, और उसके पीछे भी एक बहुत साइंटिफिक रीज़न है। पहला, इसमें ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती।
और दूसरा, बनाने के बाद किचन ऐसा नहीं लगता जैसे कि किसी कुकिंग रियलिटी शो का फिनाले हुआ हो। कम मेहनत, कम बर्तन और काम चलाऊ सेफ वाली फीलिंग्स अलग ही आती है। चीला बनाते वक्त वैसे कॉन्फिडेंस तो ऐसा था जैसे मास्टर शेफ का फाइनल जीतने वाला हूँ, लेकिन पहला चीला पलटने गया और उसने अपनी अलग ही शेप बना ली। लग रहा था इंडिया का मैप तवा पर बन गया हो। खैर, दूसरा वाला थोड़ा इंसानों जैसा बना। अब फाइनली टेस्ट करते हैं। और मस्त, एकदम मस्त। मेरी मेहनत का रिटर्न मिल गया। ऐसे लगा जैसे संडे ने पहली बार मेरी फीलिंग समझी हो। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी तो कपड़े भी धोने हैं और नहाना भी है। हे भगवान, एक छोटा सा संडे और एक्सपेक्टेशंस देखो। मतलब संडे नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चल रहा है। कभी कभी लगता है मैंने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ गलत किया होगा, तभी मेरे ऑफिस में सैटरडे हॉलीडे नहीं होता। सिर्फ एक संडे मिलता है और उसमें भी आधा दिन घर के काम बोल देते हैं। भाई, मिलते हैं संडे को। सच बताऊं, फ्राइडे को लगता है संडे बहुत दूर है और संडे आते ही लगता है अरे भाई, कल मंडे कैसे आ गया। खैर, अब कपड़े धो लेता हूँ, उसके बाद नहा भी लेंगे और अगर टाइम बच गया तो थोड़ा आराम भी कर लेंगे, वरना आराम का प्लान अगले संडे पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।